हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं लहसुनी आलू मेथी की सब्जी की रेसिपी। मेथी के पत्ते हर किसी को खानी चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के लिए मेथी के पत्ते बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो चलते हैं बनाने के तरफ आलू मेथी की सब्जी। तो यहाँ पर ही हम मेथी के पत्ते ले लिए हैं 250 ग्राम के लगभग। तो ये एकदम ताजे फ्रेश हरे पत्ते एकदम दिख रहे हैं। और साथ में ही यहाँ पर हम ले लिए हैं छोटे वाले आलू। तो यहाँ पर हम 6 से 7 छोटे वाले आलू लिए हैं, उसे हम 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिए हैं। तब हम चलते हैं साग को अच्छी तरह से धो के और काट लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम साग को धो के और काट के ले लिए हैं। तो इस साग को हम बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट के लिए हुए हैं। तब हम चलते हैं बनाने के तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और ये कढ़ाई भी अच्छी तरह से गरम हो गई है। अब इस पे हम सरसों तेल डालेंगे। तो यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच सरसों तेल डाल दिए हैं। सरसों तेल से बहुत ही स्वादिष्ट लगती है मेथी के साग। तो यहाँ पर ही तेल भी अच्छी तरह से गरम हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच साबुत जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च और इसे हम अच्छी तरह से पकने देंगे। और यहाँ जीरा बहुत ही अच्छी तरह से चटक गई है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज। तो यहाँ पर हम प्याज को डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम चम्मच से चलाते हुए और सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज को हल्के से भून लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे लहसुन बारीक कटी हुई। तो यहाँ पर ही हम 10 से 12 लहसुन को बारीक काट के डाल देंगे। अब फिर से इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह भुनेंगे। तो यहाँ पर हम लहसुन की मात्रा जो है वो थोड़ी ज्यादा रखेंगे क्योंकि ये लहसुनी आलू मेथी बना रहे हैं इसीलिए। और यहाँ पर ही लहसुन और प्याज दोनों अच्छी तरह से भून गई है। अब इस पे हम डाल देंगे छोटे वाले कटे हुए आलू। तो यहाँ पर ही हम सारे कटे हुए आलू डाल के और इसमें हम डालेंगे साथ में हरी मिर्च। तो यहाँ पर ही 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। अब इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से भुनेंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ पर ही हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में ही इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर हम बीच बीच में हम थोड़े थोड़े चलाते रहेंगे आलू को। तो यहाँ पर हम डालेंगे अब हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डाल देंगे 1.5 छोटी चम्मच। इससे कलर भी बहुत ही अच्छी आती है। अब इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम और 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। और यहाँ पे टोटल 4 मिनट तक अच्छी तरह से हम आलू को भून के और पका लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे एक बारीक कटे हुए बड़े साइज के टमाटर। साथ में टमाटर को गलने के लिए यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इस जगह पे हम ढक के और 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो इसे हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। और यहाँ 2 मिनट हो गई है और टमाटर आलू बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। मसाले भी बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े थोड़े टमाटर को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक आलू को तोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से तोड़ के देख ले रहे हैं और ये आलू भी बहुत ही अच्छी तरह से एकदम कट जा रही है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तब हम यहाँ पर ही डालेंगे मेथी के पत्ते। तो यहाँ पर हम कटे हुए मेथी के पत्ते डाल दे रहे हैं। और यहाँ पर हम सारे कटे हुए मेथी के पत्ते डाल दिए हैं। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से मेथी के पत्ते और आलू वाले मसाले बहुत ही अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम ढक के और 2 मिनट तक पकने देंगे। और यहाँ 2 मिनट हो गई हैं। तो यहाँ पर हम ढक्कन को हटा के एक बार मिला लेते हैं। और यहाँ साग भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब इस पे हम लास्ट में डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर
और फिर से इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसे हम और 1 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर हम गरम मसाला डाल के और साग को अच्छी तरह से हम मिला लिए हैं। अब यहाँ पर हम ढक के और 1 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। और यहाँ 1 मिनट पूरी हो चुकी है और ये हमारी लहसुनी आलू मेथी मसाला बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम सबसे लास्ट में हल्के से डालेंगे हरी धनिया। तो यहाँ पर हरी धनिया डाल के और इसे हम मिला लेते हैं। और यहाँ पर हम हरी धनिया डालने के बाद में अच्छी तरह से मिला लिए हैं और ये हमारी लहसुनी आलू मेथी मसाला बनके तैयार हो गया है खाने के लिए। और इसकी कलर भी बहुत ही अच्छी आई हुई है और स्वादिष्ट भी बहुत ही है। तो इस लहसुनी आलू मेथी मसाला के साथ पे आप चपाती या फिर चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप सभी को मेरी ये रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर ट्राई करें और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।